नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, आज मेरे हाथ में दो कागज और हमारी एक बड़ी बहन हमारे साथ है, जिनके साथ तथा कथित रूप से जो कि होमगार्ड की भर्ती हुई है, एक भयंकर हम इसे कहें कि अनियमितता कहें, घोटाला कहें, वो हुआ है। जिसमें 2 दिन पहले जो अल्मोड़ा में होमगार्ड का रिजल्ट आया था, उसमें ये हमारी जो बहन है कमला चौहान जी का, इनके 43 नंबर आए थे और इनका 45वां रैंक था। लेकिन 48 घंटे, हाँ 25वां रैंक था, माफ़ कीजिएगा। लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर मेरिट को बदल दिया गया और भावना बिष्ट नाम की एक युवती को, एक बहन को इनकी जगह पे हम कहते हैं कि चयन दे दिया गया। जिसके बाद ये हमारे पास आए इस मुद्दे को उठाने के लिए और हमने भी अपना परम कर्तव्य समझा। अब आपको मैं सीधे ले चलता हूँ इनकी जुबानी ही कि आखिरकार क्या इस होमगार्ड भर्ती परीक्षा में हुआ है, क्या क्या इन पर बीती है, और पूरा इंटरव्यू आप देखिए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक समाज के कमज़ोर वर्ग के महिला की लड़ाई है, तो एक शेयर आपने ज़रूर करना है। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। चलिए बड़ी बहन के पास चलते हैं। बताइए क्या हुआ आपके साथ। सर, मैं कमला चौहान बोल रही हूँ। जो मेरा होमगार्ड में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं मेरी लिस्ट में आ गया था मेरा नाम, और मेरी जगह इन्होंने 48 घंटे के बाद भावना बिष्ट नाम की महिला को मेरी जगह पर रख दिया। और मेरा कहना है कि इन्होंने 48 घंटे के अंदर कैसे मेरा रिजल्ट मेरा नाम हटा के भावना बिष्ट को रख दिया है। तो मैं पूछ रही हूँ कि 48 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने उसको मेरी जगह पर रख दिया है। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरी जगह पे मुझे रखा जाए। और मैं आगे सभी जनता लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा मैं इसको घोटाला मानूँ या इसको रातों रात क्या मानूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बहुत परेशान हूँ उस दिन से। मैं ये देख के कि 48 मेरे रिज़ल्ट आने के बाद लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है करके, और उसके बाद जब मुझे पता चला कि नहीं, इनका सिलेक्शन तुम्हारा हट गया है और किसी और का सिलेक्शन हो गया है, तो मैं मानसिक रूप से भी पीड़ित हो गई हूँ। और कई बार मैं लोगों ने मुझे बधाइयाँ दे रही हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं एसडीएम साहब के पास गई, तो उन्होंने भी कहा कि हमसे मिस्टेक हो गई है और उसके नंबर तुमसे ज़्यादा हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा तो हो ही जाता है कई बार कि कई नंबर किसके गलत हो जाते हैं कि एक बार रिजल्ट जब आउट हो गया है तो दूसरा रिजल्ट कैसे निकल सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ जनता से कि जब फर्स्ट रिजल्ट आ गया तो दूसरा रिजल्ट निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। और ये कोई खेल हो रखा है कि अब आज आप एक नया रिजल्ट घोषित करें और कल दूसरा दिन दूसरे रिजल्ट घोषित करें। अगर कोई दूसरी महिला कल कहे कि मेरे 50 नंबर हैं, तो दोबारा रिजल्ट बनाएंगे क्या ये लोग? तो इनका कहना ये है। अब इतना ही नहीं, इन्होंने जब हमारे पास लाए, कुछ मैं आपको साक्ष्य भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सबसे पहली सूची है, आप इनका नाम पढ़ सकते हैं। ये देखिए, कमला चौहान है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये सरकारी कागज़ है जहाँ पर इनका नाम 25वीं रैंक पे है। और जो संशोधित रिजल्ट आपको दिखाई देगा, ये देखिए, यहाँ पर आपको भावना का नाम दिखाई देगा। तो इन्होंने कई प्रकार की मानसिक प्रताड़ना की भी बात कही। तो आखिरकार ये एक सवाल पूछा अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक सम्मान का विषय होता है और इतनी बड़ी घोर लापरवाही कैसे, किस प्रकार से हो सकती है। अगर ये लापरवाही है और कारण कुछ और है, तो ये एक सोचने की बात रहेगी। क्योंकि एक मानसिक प्रताड़ना वाली बात भी हमारी बहन हमसे कह रही थी। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का मानसिक दबाव आपके ऊपर इस घटना के बाद हुआ है। सर, मेरी छवि भी खराब हो चुकी है कि किस कारण से इसका सिलेक्शन हुआ और फिर 48 घंटे के बाद इसका सिलेक्शन कैसे हटा दिया गया। तो मेरी छवि भी खराब हो गई है और मैं मानसिक रूप से भी परेशान हो चुकी हूँ कि आखिर मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, किसका दबाव आया उसकी तरफ से, या उसका कैसे हो पाया करके। तो मैं आगे को, अगर मेरे को न्याय मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं धरने पे भी बैठ सकती हूँ। और मैं मेरे संग अगर कुछ होता है, मैं कुछ कर देती हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो कई बार यहाँ पर ये भावुक भी हो रही हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपको पता चले कि आपका एक बार सिलेक्शन हो गया है, मिठाइयाँ बंटने लग जाए, लोग आपको बधाई दे दें और अचानक से आपको झटका मिले, तो आपकी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुँचता है, ये कहने की बात है। और चूँकि ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि एक समाज के कमज़ोर तबके से आती हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आती हैं, और सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो क्या इस तरीके से बेटियां बढ़ेंगी? और अदालती विकल्प भी इनके पास हो सकते हैं। इस पे बात करेंगे कि न्यायपालिका की शरण में क्या जाना चाहेंगी। सर, जाना भी चाहूँगी। इन्होंने मुझे विभागी, आप तो विभागी हैं करके मुझे रोक रहे थे। और ऑफिस वाले पहले फ़ोन करके बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, और दूसरे दिन कह रहे हैं कि नहीं, आपका सिलेक्शन हट गया है। और जब मैं ऑफिस गई तो ये लोग कह रहे हैं कि आप तो विभागी हैं। और एसडीएम साहब के पास गई, वो भी बोल रहे हैं कि आप तो एक विभागी
हैं और आप ऐसा कैसे हम पर कह सकती हैं कि ऐसा कर दिया। तो मैं क्या समझूं कि एक रात में इन्होंने और एक दिन में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे को हटा के दूसरी लड़की का सिलेक्शन कर दिया। तो मैं कहाँ जाऊँ न्याय के लिए? मैं न्याय तो मुझे देना ही होगा। मैं तो जनता से भी ये अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे न्याय दिलाइए। ऐसी अगर होता रहा तो कल को और बहनों के संग और बेटियों के संग भी यही अन्याय होते रहेगा। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब सीएम धामी जी, आदरणीय धामी जी ने बार बार कहा है कि हम भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इन बहन की गुहार को आपने सुनना चाहिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन बहन को इनकी नियुक्ति मिलनी चाहिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।